सोनू नोल्टा केस एक बड़ा चर्चित केस था, जिसको सबने पता होगा, आप लोग को पता भी होगा। सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे तो सोनू नोल्टा केस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज पंचकुला पुलिस ने उस केस के संबंध में 2 आरोपी पकड़े हैं, पर अभी तक पंचकुला पुलिस मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। अभी मैं बैठा हूं कमिश्नर दफ्तर में ही, और कमिश्नर दफ्तर की कुर्सियां हैं, उन्हीं पे बैठ करके हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है अमर शर्मा। शर्मा जी, सोनू नोल्टा केस में आज पंचकुला पुलिस ने 2 आरोपी पकड़ के लाई है, और उसको पैरी जो हत्याकांड हुआ था उससे भी जोड़ा गया है। क्या कहना है पहले तो आपका? महेश्वरी जी, पहले मैं बताऊं कि लगातार ट्राई सिटी की अगर बात करें तो इस वक्त की अगर बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं कि हत्या जैसी वारदात, और ख़ास करके ये गन कल्चर जो है वो देखने को मिला है। अगर कल की बीते दिन की अगर बात करें तो कबड्डी जो ऑर्गेनाइज़र था उसकी मोहाली में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले चंडीगढ़ के 26 सेक्टर में पैरी हत्याकांड देखने को मिला, और इस तरह की वारदातें लगातार ट्राई सिटी में देखने को मिल रही है। अगर सोनू नोल्टा के केस की बात करें तो 5 जून को ये वारदात हुई थी। 5 जून को गोलियां मार के सोनू नोल्टा की हत्या की गई थी। लेकिन पुलिस कई गिरफ्तारियां तो कर रही है, लेकिन आज तक पंचकुला पुलिस ये नहीं बता पाई है कि इस मामले में ये मुख्य आरोपी, अगर 3 महीने पहले की बात की जाए तो हिसार से एक बाइक डीलर को पकड़ा गया था, उसकी इन्वॉल्वमेंट पुलिस ने बताया कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो कहाँ है? जिन 2 आरोपियों अभी अब जब ये पूछा गया था, सवाल पूछा गया था ऑफ द रिकॉर्ड, जो है जो अधिकारी थे, एसीपी थे, उन्होंने कहा कि जल्दी ही जो है हम उनको भी सलाखों की गिरफ्तार डाल देंगे। लेकिन 5 जून 2025 से आज 16 दिसंबर तक मुख्य आरोपी तक पुलिस का ना पहुंच पाना कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस, हालांकि अगर पुलिस की बात की जाए तो कई गिरफ्तारियां हो चुकी है इसमें। आज जो 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है मोहाली के खरड़ से, इन पर आरोप ये, पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने हथियार सप्लाई किया था। तो जिनको हथियार सप्लाई किया था वो व्यक्ति कहाँ है? उनका नाम भी नहीं बताया अभी तो। उनका नाम हथियार भी बताया, सप्लाई किया, उनका भी नाम नहीं बताया पुलिस ने। इसके साथ साथ जो आज पकड़े गए उनका नाम जो पैरी हत्याकांड हुआ था उससे भी जोड़ा गया। पैरी में लॉरेंस और दूसरा गिरोह जो आया था सामने, उसका भी नाम आया था, जो उससे भी जोड़ा कि इन्होंने ये उसके भी सदस्य हो सकते हैं। महेश्वरी जी, जब पैरी हत्याकांड हुआ था तो जैसा कि अखबारों में आपने भी खबर लगाई, हमने भी लगाई है कि जो आरोपी थे वो सीधे चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ भागे, और उनकी गाड़ी जो है वो पिंजौर कालका की तरफ भी बरामद पंचकुला पुलिस ने ही की है। तो जैसा कि मनप्रीत सूदन जी बता रहे थे कि दोनों टीमें, चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस जो है, दोनों टीमें मिलकर काम कर रही है, और इस मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और पैरी हत्याकांड में जो अभी भी कुछ गिरफ्तारियां जो है वो चल रही है। अभी अगर बीते दिन की बात की जाए तो एक गिरफ्तारी जो है वो हुई है, जिन्होंने पनाह दी थी, वो भी खरड़ से ही गिरफ्तारी हुई है उनकी भी। तो कड़ी दर कड़ी जो है वो पुलिस जोड़ रही है। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है महेश्वरी जी, कि जो सोनू नोल्टा का मुख्य आरोपी है वो अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं? एक दिक्कत तो आपने बात रखी, गिरफ्तारी क्यों नहीं है? क्या होता क्या है कि चंडीगढ़ मर्डर होता है या कोई हत्याकांड होती है या कुछ भी होता है तो पंचकुला फटाफट आ जाते, भाग आते, बाकायदा चंडीगढ़ जाते। जो टेरिटरी वाला सिस्टम है वो कहीं ना कहीं परेशानी वाला सबब बन जाता है कि हरियाणा, पंजाब और कोई बॉर्डर नहीं है। कुछ ऐसा पुलिस प्रशासन काफ़ी टाइम से बातचीत कर रही है, आपस में बात करते हैं कि एक संयुक्त टाइप की पुलिसिंग बना दी जाए इस चीज़ के ऊपर। अगर ऐसा हो तो जल्दी काम नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली मिला करके एक टेरिटरी टाइप की, जैसे दिल्ली एनसीआर है उस टाइप से अलग कहा जाता है, ट्राई सिटी इसको कहा जाता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अगर बात की जाए तो ज़्यादातर आपने केसों में देखा होगा, जब भी चंडीगढ़ या फिर पंचकुला में कोई ऐसी वारदात होती है तो वो आरोपी जो है वो पंजाब की तरफ भागने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी बॉर्डर नहीं है। और कई ऐसे सकरे और छोटे रास्ते हैं जहाँ की पुलिस की नज़र नहीं है। कई ऐसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचकुला से लगते ही पंजाब कई ऐसे बॉर्डर है। सड़क मार्ग को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे लाइन क्रॉस करके कई ऐसी गलियाँ हैं कि पंचकुला से पंजाब में हाईवे पे है, लेकिन जो चोर रास्ते उनसे वो निकलते हैं, ठीक है, जहाँ मोटरसाइकिलें चली जाती हैं, जहाँ गाड़ियाँ ना जाए, ठीक है। कई ऐसे रास्ते हैं जो रेलवे लाइन से होते हुए पंजाब की तरफ, एक तरफ पंचकुला का बॉर्डर पड़ता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का, दूसरी तरफ जो है वो पंजाब का पड़ता है। तो इसका अपराधी जो है वो ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं इस मामले को लेकर।
ऐसे ही चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ से अगर आप देखें तो कई रास्ते हैं जो पंचकुला से चंडीगढ़ भी निकल जाते हैं। हाँ। वहाँ पे मेन हाईवे तो नाका लगा हुआ है, लेकिन छोटे जो रास्ते उन पे नाका जो नहीं है। छोटे रास्ते हैं, अपराधी हमेशा उसका फायदा उठाता जी, है। आप ये कहना चाह रहे जी, हो? बिल्कुल। और मतलब सोल्यूशन क्या है इनका? पुलिस का सोल्यूशन क्या है कि भाई पंचकुला में मर्डर हुआ, अपराधी चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ में मर्डर हुआ, पंचकुला आ गया, जीरकपुर चला गया, मोहाली निकल गया। पुलिस की अगर संयुक्त कार्रवाई, जिस तरह से अभी मनप्रीत सूदन जी ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस जो है वो संयुक्त कार्रवाई कर रही है, तो इसी तरह से पंजाब पुलिस को भी चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक संगठन या फिर कह सकते हैं कि एक इस तरह का कमेटी बना लेनी चाहिए कि पुलिस एक दूसरे के कंसल्ट में रहे, और जैसे ही कोई अपराध होता है तो पंचकुला को भी इन्फॉर्म किया जाए और साथ लगते जो मोहाली जीरकपुर का जो एरिया है उनको भी कंसल्ट किया जाए, ताकि अपराधियों को भागने का मौका ना मिले। वो ट्राई सिटी से, ऐसा तो कोई हवाई रास्ते से तो भागते नहीं अपराधी, जब भी वो भागते हैं तो सड़क मार्ग से ही भागते हैं। तो अगर इन पर अंकुश लगा दिया जाए कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, चाहे वो चोर रास्ता हो या फिर मुख्य मार्ग हो, ठीक है, तो वहाँ से भागने की उनकी जिस तरह से सफल हो जाते हैं ये, इनमें कहीं ना कहीं पुलिस का लगता है कि जो चोर रास्ते हैं उन पर भी नज़र बनाए रखनी चाहिए पुलिस को। अभी क्या लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी सुनी, आपने भी सुनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या लगता है पुलिस को आपके हिसाब से कि पुलिस कब तक संभावित है या पकड़ लेगी या करीब तक पहुंच जाएगी? कुछ सोनू नोल्टा के जो मुख्य आरोपी तक की, सोनू नोल्टा केस की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, सोनू नोल्टा केस में 5 जून को ये हत्या हुई थी गोलियां मारकर। वो पिंजौर के अमरावती में फिल्म देखने गया था अपने दोस्तों के साथ, और जिस तरह के उसके बुआ के लड़के ने जिस तरह से बताया है, शिकायत जिस तरह से उसने दी है कि जैसे सड़क पार कर रहा था तो सोनू नोल्टा जो है वो कार में अपने बैठा हुआ था, स्कॉर्पियो कार थी, और वैसे ही कुछ आरोपी आए, दोनों, जिस तरह की शिकायत है कि दोनों हाथों में रिवॉल्वर थी, और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। 5 जून के बाद ही पुलिस इस मामले में एक्टिव हो गई, लेकिन कई बार मीडिया कर्मियों की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि सोनू नोल्टा का मुख्य आरोपी कहाँ 7 महीने हो गए लगभग, मुख्य आरोपी कहाँ है। लेकिन पुलिस की तरफ से हमेशा, मतलब गिरफ्तारियां तो हुई है महेश्वरी जी, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कार्रवाई नहीं कर रही होती तो ये 2 आरोपी भी आज नहीं पकड़े जाते। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले, और सोनू नोल्टा के जो मुख्य आरोपी, ताकि जिस तरह से पंचकुला पुलिस की छवि है, जिस तरह से छवि है कि आरोपी अगर यहाँ कहते हैं कि 500 रुपये की भी चोरी का अगर केस आ जाए तो उसे पुलिस सीरियस लेती है और कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में उसे सॉल्व भी कर देती है। तो जो पंचकुला पुलिस की छवि है वो सोनू नोल्टा के केस से कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है, उस छवि को डेंट लग रहा है पंचकुला पुलिस की छवि का। तो जल्द से जल्द अगर पुलिस इस मामले को सुलझाती है तो पंचकुला पुलिस की जिस तरह से छवि है उसी तरह की छवि बनी रहेगी। टेंट लग रहा है पंचकुला पुलिस की इस मामले में। जैसे वरिष्ठ पत्रकार अमर शर्मा उन्होंने कहा क्राइम अच्छा देखते हैं, तो क्राइम की रिपोर्टिंग के बारे में इनसे बेहतर 1-2 ही पत्रकार हैं ट्राई सिटी में जो जानते हैं क्राइम की रिपोर्टिंग में कैसे होती है। तो जो बात रखी डेंट की, जैसे बताया कि जो छोटे अपराधी होते हैं उस पर तो पंचकुला पुलिस तुरंत कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपा लेती है। किसी की चोरी स्कूटी लूटी गई तो पीठ थपथपा लेगी अपनी कि हमने 24 घंटे स्कूटी पकड़ ली, चोर पकड़ रहा है, इमीडिएटली करे। बट सोनू नोल्टा केस की अगर बात करें तो 7 महीने के बाद भी, बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक मुख्य अपराधी तक पहुंचने के लिए हाथ खाली है। हालांकि ये उम्मीद है कि जल्दी ही जो मुख्य अपराधी है वो भी पकड़े जाएंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एसीपी की तरफ से बताया गया है।